फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट of two forces, of forces each having F naught and angle between them is angle between them is थीटा। चलो देखो तुम्हारे रिजल्टेंट क्या होता है, R इज इक्वल टू, कल बताए थे R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही बताए थे ना। अब देखो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब तुमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स को क्या मान लो तुम, ए और बी यहाँ पे क्या है, दो फोर्स है, टू फोर्सेज ईच हैविंग एफ नॉट, एफ नॉट बोल दिया ना। सब फोर्स क्या है, ए भी तुम्हारा क्या है, एफ नॉट है, और बी भी क्या है तुम्हारा, एफ नॉट ही है। ये ना बोला ईच फोर्सेज, बीच का क्या दिया है, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है। अब R इज इक्वल टू, आर निकालना है हमको, R इज इक्वल टू रखेंगे ए की जगह क्या रखेंगे बोलो, एफ नॉट, तो एफ नॉट का स्क्वायर, बी की जगह क्या रखेंगे, एफ नॉट का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एफ नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो यहां से देखो, एफ नॉट यहां से क्या हो जाएगा, एफ नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एफ नॉट का स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो यहां से तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2 को बाहर करेंगे तो रूट के साथ बाहर होगा, एफ नॉट को बाहर करेंगे तो एफ नॉट के साथ होगा। और यहाँ क्या बचेगा रूट के अंदर, यहाँ तो बाहर चला गया टोटल, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा तुम्हारा, 2 भी बाहर जा चुका है, एफ नॉट का स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पे बचा तुम्हारा कॉस थीटा, यही बचा है ना। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है तुम्हारा बोलो, याद रखो 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा, क्या होता है, 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस 2 थीटा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, ये याद रखना है तुम लोग को। ठीक है। अगर वही यहाँ पे देखो एक और लिख लो, इसमें 1 माइनस कॉस थीटा रहे ना, तो यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाए तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। प्लस रहेगा तो कॉस थीटा, और एंगल आधा हो जाता है, देखो यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2, यहाँ 2 थीटा है तो थीटा। इसको तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये ट्रिगोनोमेट्री का 11th का फॉर्मूला है, बस यही यूज आता है ज्यादातर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, √2 एफ नॉट, और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ से निकलेगा बाहर, ये √2 है पहले से, यहाँ एफ नॉट आया,
और ये √2 बाहर आएगा अब। और देखो cos पे स्क्वायर है तो ये cos थीटा बाई 2 आ जाएगा डायरेक्ट बाहर। और यहाँ √2 था तो √2 हो गया। अब √2 क्या हो जाएगा, 2 f0 cos थीटा बाई 2। यही रिजल्टेंट आया ना, यही तो रिजल्टेंट का वैल्यू आया r इज इक्वल टू कि 2 नॉन जीरो वेक्टर। क्वेश्चन है तुम्हारा 2 नॉन जीरो वेक्टर, 2 नॉन जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ए एंड बी नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। फाइंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, एंगल निकालना है दोनों के बीच का, निकालो जल्दी। देखो तुम्हारा गिवन क्या है, ए प्लस बी है, यही ना। और मैग्नीट्यूड किस, अब क्या करो, इसको देखो, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही ना होगा, बोलो। अब इसका देखो, रूट अंडर ए का स्क्वायर, अब यहाँ देखो माइनस है ना बी के साथ, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस रहेगा इसमें, प्लस 2a इंटू माइनस बी, ठीक है, cos थीटा। यहाँ क्या किए हैं, ए था तो ए लिखे, प्लस बी स्क्वायर, बी में प्लस था तो प्लस दिए, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ क्या था, बी के पहले माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी माइनस देंगे, ठीक है। अब देखो इसका क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग अब स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर इधर है तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल। अब देखो, अब इसको माइनस वाले को इधर ला दो तो प्लस में आ जाएगा, 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, इधर क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4ab इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा से हमको मतलब है थीटा से, cos थीटा ये सबको ला दिए नीचे में इसके, तो ये 0 हो गया। तो cos थीटा 0 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 पे, 90 जब होता है तो क्या होता है, थीटा का वैल्यू 0 होता है। 90 को हम ऐसे भी लिखते हैं, पाई बाई 2 लिख देते हैं। पाई का मतलब क्या होता है, 180 होता है ना, 180 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90।
देखो क्या बोल रहा है, अब देखो इफ इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर क्या है, मान लेते हैं, और बी भी यूनिट वेक्टर को हम कैप डालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, आर के मैग्नीट्यूड के, यही ना रिजल्टेंट जो होगा वो भी एक यूनिट वेक्टर, यही बोल रहा है ना। अब देखो, अब वेक्टर के बीच का हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर इसका मतलब 1 है, ये यही ना, बोलो है कि नहीं। अब देखो ए भी तो एक यूनिट वेक्टर है, ए को लिख दिया 1 का स्क्वायर, बी भी यूनिट वेक्टर है, इसको भी लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह 1 और बी के जगह 1 और cos थीटा, ठीक है, लिखे इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, यही ना है, इज इक्वल टू 1। अब देखो रूट है ना यहाँ पे, रूट है तो स्क्वायर करो, स्क्वायर दोनों तरफ कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से देखो ये 2 हो जाएगा, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा, बोलो। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से -1, और ये 2 नीचे में आ जाएगा, -1/2। -1/2 कहाँ पे होता है, बोलो, cos थीटा का वैल्यू। अब उसका हमको जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस निकालना है, थीटा का जरूरत हो तो तब निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्या बोलना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब डिफरेंस निकालना है इसका, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये निकालना है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर प्लस माइनस बी, देखो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2, ए के जगह 1, बी के जगह क्या है 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये cos थीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या आया यहाँ से, -1/2 आया है ना, तो -1/2 रख दो, और रूट के अंदर है ये है। अब देखो यहाँ से 1 प्लस 1, यहाँ से देखो 2 2 गया, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी 1, 1 गुने 1 गुने 1, तो रूट 1 प्लस 1 कितना होता है, √3 आया। आया, बोलो समझ में आ गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, ऑफ टू फोर्सेज acting at acting at acting at point is 18, and the magnitude of their magnitude of their resultant is 12, is 12. If the resultant is at 90 degree, if the resultant is at 90 degree,
with the force of a smaller angle, with the force of a smaller magnitude of their forces. What are the magnitude of their forces? जल्दी करो, ऑप्शन भी दे दिया तुम्हारा। 1 में 12,5, सेकेंड में है तुम्हारा 14,4, थर्ड में तुम्हारा है 5,13, फोर्थ में तुम्हारा है। तुम्हारा क्वेश्चन में क्या देखो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स दे दिया, मतलब पी का निकाल चुका है मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड पी का निकाला है, और प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड निकाला है, पी प्लस क्यू का। मान लो एक को पी मानता है, एक को क्यू मानता है, या ए मानो या बी मानो, कुछ भी मान सकते हो। उसका तो मैग्नीट्यूड निकाल के क्या दिया है, 18 दे दिया, ठीक है, यही दिया है ना। अब इसका रिजल्टेंट क्या दिया, आर इज इक्वल टू रूट पी प्लस क्यू, ये कितना दिया, 12 दिया। ध्यान से देखो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स बोला है ना, ऑफ टू फोर्सेस, मतलब मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस। यहाँ पे बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12, तो रिजल्टेंट ये। इसमें किसी को डाउट है, बोलो, जो हम लिखे हैं क्वेश्चन को समझो, कौन से देखो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको देखो मैग्नीट्यूड्स दिया है ना, एस लगाया मैग्नी, क्वेश्चन में तुम ग्रामर से भी समझ सकते हो, मालूम है, एस लगा देगा, इसका मतलब दो मैग्नीट्यूड को अलग अलग जोड़ा होगा, तब उसका 18 आया। सही बात है, दो को अलग अलग जोड़ेंगे तो ज्यादा ही आएगा। अब देखो, दो को एक साथ करके जोड़ के मैग्नीट्यूड लेंगे तो कम आएगा। अब बोला है दूसरे में द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब आर, ये दोनों अंदर में होगा, वो कितना है, 12 है। अब समझ में आया, बोलो, डालो तुम। पी और क्यू को हम ऐसे भी लिख, जब रिजल्टेंट निकल गया ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, पी प्लस क्यू लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, आसानी होगा डैश डैश लिखने से बेहतर। अब देखो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट क्या होगा तुम्हारा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, यही ना रिजल्टेंट होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ देखो पी का पी स्क्वायर प्लस ये किया है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब एक और आगे क्या बोला है तुम्हारा, इफ रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री, रिजल्टेंट क्या है 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट तुम कल ही बोले थे कि जो तुम्हारा ऐसे आता है, जो ये वाला आता था, ऐसे ऐसे था ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी था, ये अल्फा था ना, तो ये बोल रहा अल्फा जो है ना ये छोटा एंगल विथ फोर्स ऑफ ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ये बोला है 90 डिग्री है, ये अल्फा जो है तुम्हारा क्या है, 90 है, और किसके साथ है, जिसका फोर्स छोटा है, मतलब मान लेते हैं किसके साथ है, हम मान लेते हैं इसको क्यू मान लेते हैं, या क्या माने, तुम ही बोलो, पी को मान लेते हैं या क्यू मान लेते, पी ही मानते हैं, ठीक है, पी इसको मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो पी के साथ, तो पी के साथ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan 90, अल्फा की जगह 90, और यहाँ पे क्या लिखते थे, जिसको नहीं लिखते थे ऊपर वाले को, जो जिसके साथ एंगल नहीं रहता था, यहाँ क्या रहता था, ए रहता था ना, याद है, ये ए था और ये तुम्हारा बी था, समझो, तो यहाँ क्या लिखते थे, बी cos थीटा, बी sin थीटा, तो बी के जगह क्या है, यहाँ पर क्यू sin थीटा लिख सकते हैं ना, इसको क्यू sin थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू cos थीटा। देखो जिसके साथ एंगल होता है ना उसको बस यहाँ पे लिखते हैं, बाकी को क्यू ले, बाकी को साइन थीटा और cos थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, जिसके साथ एंगल होता है उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं।
जैसे ए के साथ एंगल होता था तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। याद आया कुछ, बोलो। उसी तरह से पी के साथ हम माने हैं, पी के साथ मान लिए तो पी को नीचे लिख दिए। और tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, कि ऊपर में कुछ भी कॉन्स्ट, नीचे में क्या होना चाहिए, ऊपर में कांस्टेंट वैल्यू होगा और नीचे में तुम्हारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब तो इनफाइनाइट आता है। बोलो, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक डाउट है किसी को? नहीं ना डाउट? अब देखो अगला स्टेप में क्या करेंगे, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, इसका तो मालूम नहीं है कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हमको ये तो पता है ना कि इसके बराबर इसको कर सकते हैं जीरो के। समझ में आ रहा है ना? तो P प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो यहां से तुम्हारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू देखो डायरेक्ट लिखे, क्यू कॉस थीटा को इधर रहने देते हैं और P को उधर ले जाता है, तो P क्या आएगा, माइनस माइनस P आएगा, माइनस में जाएगा। और Q इसके साथ गुना में है तो नीचे आ जाएगा, तो माइनस P बाई क्यू हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा? यहां तक डाउट है किसी को? अब हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू क्या दिया था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, 12 था। आर का वैल्यू यही था ना, रिजल्टेंट। तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, कर दो। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2AB 2PQ कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का तो वैल्यू मालूम है, क्या निकाले हैं पीछे में देखो, माइनस P बाई क्यू निकाले हैं। क्या निकाले हैं, माइनस P बाई क्यू निकाल चुके हैं। और ये 144 हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हुआ और इसका स्क्वायर किया तो 112 का 144 आया। अब देखो क्यू से क्यू कैंसिल और यहाँ से देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखो यहाँ से प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2P इंटू पी क्या हो जाएगा, 2P स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो पी स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर एक में से दो जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर बचेगा 144। अब देखो यहाँ से क्या आया, क्यू माइनस पी आया और क्यू प्लस पी आया, आया 144, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो क्यू प्लस पी कुछ लिखा हुआ था क्वेश्चन में, पढ़ो, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 18। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, याद आ रहा है, 18 दिया हुआ था, इसका वैल्यू कितना 18 है। और ये तुम्हारा आ जाएगा क्यू माइनस पी, क्या आ गया तुम्हारा 144, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 18, कितना होगा बोलो, कितना बार में जाएगा, 18 8 144 होता है ना, 8 बार में। तो Q माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब तुम्हारा P प्लस क्यू क्या दिया हुआ है, P प्लस क्यू तुम्हारा दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है और Q माइनस पी तुम कितना निकाल लिए, 8 निकाल लिया। अब दोनों को जोड़ दो तो P और P यहाँ से कैंसिल, 2Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 26। तो Q इज इक्वल टू 13 आया, Q इज इक्वल टू 13 और P इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू, मान लो 18 दिया हुआ है तो एक 13 आ गया कि Q का वैल्यू, तो P का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। तो P इज इक्वल टू 18 माइनस 13, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5। तो P का वैल्यू तुम्हारा क्या आया, 5 आया, Q का वैल्यू क्या आया 13 आया, आया कि नहीं, बोलो।